नमस्कार सब भाइयों को जी। नमस्कार आदाब सब भाइयों को। आज ये भाई साहब आए हैं अपने बिश्नोई से क्वेश्चन लेके। जितेंद्र सिंह जी बिश्नोई से, प्रॉपर बिश्नोई में। कौन सी जगह है आप? बिश्नोई कोठी सैनी से। कोठे सैनी से आए हैं ये। इधर ये शागिर्द मेरा बैठे हैं अपने खलीफा नीटा, और ये शागिर्द अपना हैप्पी प्लाई मंडाल से। नीटा की कोई तारुफ का कोई बता नहीं है, और ये भी बंदा, इसको भी जानकार बंदे हैं, सभी जानते हैं जम्मू में। तो आज इनका एक सवाल है। क्या है जी सवाल आपका? पूछिए। देखिए, मेरा जो सवाल है कि आखिर हमारे जम्मू में टूर्नामेंट में बाजियों में काली और पीली आंख के कबूतर क्यों नहीं उड़ाए जाते? ये मेरा सवाल था। काफ़ी ग्रुपों में ये बात चल रही है, तो किसी से भी हमें ये इस सवाल का आंसर नहीं मिल पाया। तो चलो आज उस्ताद जी के पास आए हैं, तो इसका जवाब जानते हैं। तो उस्ताद जी बताएं। देखिए, मैं क्लियर बात करता हूँ, जो दुनिया की सच्चाई है उसको बताने की हम कोशिश करते हैं। ये जो पलंदे, जो झूठ के पलंदे फैलाए हैं, सरचा, मकोया, पहले तो ये कैंसिल करते हैं मकोए कबूतर। इनको ये नहीं पता कि मकोए ब्रीड है क्या, वो कितनी आंखों में पाए जाते हैं, ना जर्चों को इनको पता है। हर ये पीली आंख को ये जर्चा कह देती हैं। पील लखा अलग होती हैं, जर्चे अलग होते हैं। मकोओं में भी 3 आंखें हैं, मकोए कबूतरों में भी 3 कलर की आंखें हैं। खरगोशी आंख आती है, ग्रेइश एक रिंग वाली आंख आती है, जो स्टार्ट में थोड़ा कम होता है। एक बिल्कुल ऐसे ग्रेइश पान में आता है, लाल हल्का सा ज़रात होते हैं। इसी तरह जर्ची और पीलखों में भी काफ़ी फ़र्क है। पीलखी जो है हल्की आंख है, जर्ची जो है वो गहरी आंख है, गहरेपन में। मैंने जो पीलखे अपने जर्चे जो उड़ाए हैं, पीलेपन में जो आंखें हैं जो हल्की की गई उनमें जर्चों में, वो सियालकोटी कबूतरों में मैंने उनके रिज़ल्ट जो देखे हैं, बड़े ही नायाब रिज़ल्ट देखे हैं। पुराने प्रोफेसर शहाबुद्दीन साहब थे, मेरे प्रोफेसर साहब थे, मेरे ख्याल में 100 कुछ साल के हुए हो के उनकी डेथ हुई है सियालकोट के। और जर्चे कबूतर कैंसिल हुए कम से कम तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं, 14 साल सियालकोट में भी। जर्चे अभी भी लग रहे हैं, 1 to 1 में लगते हैं। जर्चे हाई फ्लायर कबूतर हैं, लो फ्लायर कबूतर नहीं है। ये जो लो फ्लायर इनको मकोयों को बनाया या जर्चों को बनाया, तो साफ तौर पे कहा जाता है उनमें और उनमें बड़ा फ़र्क है, नस्लों में फ़र्क होता है। लाहौर में पीलखे हरे थे, जर्चे गहरी आंखों के, तो नायाब कबूतर थे, बड़ी परवाज़ें थी उनकी। पीलखों का काले चीने प्रोफेसर साहब के जो कबूतर थे अपने सियालकोटी, मेरे ख्याल में अगर रात बरसता था तो दूसरे दिन शाम की परवाज़ें थी उनकी। नॉर्मल जो पीलखों की जर्चों की परवाज़ें थी, शाम तक की परवाज़ें थी। जब जर्चों ने एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया शाम अंधेरे तक, तो एक उस्ताद शादा करके अपने सियालकोट का ही है, उनका कबूतर मैंने कोई तीसरे दिन हमारे छत पे आके बैठ गया। तो मेरा जो भाई बना हुआ है हाजी शकील मलिक, तो वो उस टाइम उधर था सिस्टर के पास अपनी, उसने अपने हाथ से उड़ाया वो कबूतर। और तकरीबन उसने 35 के करीब कोई मोटरसाइकिल जीते हुए थे। रात को बैठता था 9, 9:15, 9:30 के पहले नहीं बैठता था कभी भी, पूरे सियालकोट के कबूतर बैठा के। जो मैं बात करता हूँ वो उसमें प्रूफ होते हैं। ये नहीं है कि हवा में बात कर दी। तो जो मैं बात करता दुनिया भर में हमारी वीडियो जाती है। तो वो जो कबूतर था, नायाब कबूतर था, मतलब कि उसकी उड़ान जो थी 16-16.5 घंटे करके सियालकोटी कबूतरों को सभी को मार कर रहा था। हमारे पकड़ के बाद में उन्होंने, सियालकोट वालों ने, वो कबूतर जर्चे बंद कर दिए, बैन लगा दिया। ये पट्टी वाला पार है, पट्टी वाले पार में। और इनमें पट्टी वाला पार तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टैडियों में भी है, आपके डव वाले कबूतरों में भी है, कबंगरों में भी है, ठीक है ना। मकोया पर भी है, मकोयों को भी क्रॉस कराया जाता है लाल आंखों में। जर्चे कबूतरों को भी क्रॉस कराया जाता है लाल आंखों में। और लाल आंखों में तो जर्चे हम आज के थोड़ी क्रॉस कराते, बचपन से करा रहे हैं। जब भी क्रॉस जोड़ा हम लगाते थे बचपन में, तो यही लाल आंख और जर्चे को ही कराते थे क्रॉस। और जो सियालकोट वालों ने क्रॉस कराया, अंधेरे में वो कबूतर बैठ रहे कि उनमें इतनी क्षमता थी, उन्होंने उसमें बटेरा पार डाला। दूसरा नीली आंख के कबूतर डाले, ग्रे आंखों के कबूतर, जिसको नाइट विजन कहते हैं कबूतरों का। और रात में कबूतरों को बैठने की जो उनकी पावर थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और रात बसते नहीं थे हाईमे कबूतर, वो जो कबूतर बाद में सियालकोट के उस्तादों ने बनाए। लेकिन उन कबूतरों को ख़त्म किया गया। जालदार कलसरे कबूतर थे, गहरे कबूतर थे, परियों वाले कबूतर थे, ठीक है। कच्ची चोंच के भी हल्का कच्चा पान भी आता था उनमें। लेकिन हल्की जो पीलखी आंख होती है, अगर उसकी आंख को देखा जाए तो उसमें रिंग साइन आपको दिखाई देंगे।
उसमें रिंग बना होगा आपको, ब्लू रिंग मतलब कि ग्रे रिंग जो है वो बना होगा, हल्के कहीं लच्छेदार आपको पॉइंट आएंगे। शीशम फटी आंख क्रॉस करी गई, मतलब कि आंखों में उन्होंने उनमें पर डाला, फिर जाके उन्होंने कबूतर जब बनाए तो इस तरह के कबूतर बनाए कि नायाब कबूतर। और उन कबूतरों ने बड़े बड़े कबूतरों की, बड़े बड़े छतों की कनी काट दी। इस वजह से उन कबूतरों को ख़त्म किया गया। आज भी जम्मू में कुछ छतें हैं, हमारे एक उस्ताद टोना है सड़क वाले, उनको जो मशहूर बंदे हैं उन्हीं का नाम लिया, जर्सी कबूतर वो घर से नहीं निकालते। कई छतें हैं, एक और बिश्नाह में भी आपकी एक छाता है लड़का अपना पांडी, उनको बड़ा शौक है जर्चों का। और पुराने बंदे जो यहाँ के थे जर्चे कबूतरों का, पीलखों का बहुत शौक था। वो कहते थे जी घर के बड़े मजबूत हैं। आज घर के मजबूत कबूतर करने के लिए लोगों ने लो फ्लायर का सहारा लिया है, पक्का करने के लिए उनको बाजियों में जीतने के लिए लो फ्लायर डाल रहे हैं। ये टैडियों में लो फ्लायर पड़े हुए हैं। देखिए ओरिजिनल कबूतर कभी भी सलीक जिस्म के, उनकी जैसे खड़ी खिलौनी जैसे बता रहे आज के टाइम में, ऐसे कबूतर कोई नहीं है। इधर ओरिजिनल कबूतरों की बरबार मार है यहाँ पर इस छत पे। जो ओरिजिनल कबूतर है बड़े तादाद में पड़े हुए। एक मकोया कटो उधरों अपना, तो बतौरे जो सबूत होते हैं ना, तो वो यहीं की जम्मू की कबूतरबाजी में, ये बाजी में उड़ा हुआ है, ये मकोया कबूतर है। कोई माई का लाल इसको पैदा नहीं हुआ इसको कैंसिल करने वाला। अगर एक भी कबूतरबाज इसको कैंसिल कर जाएगा ना, वो कबूतरबाज ही नहीं है। पहली बात, ये मकोया कबूतर है, ओरिजिनल मकोया और इंडियन कबूतर है। ये बाजी में जिसकी उड़ा है, ये उस्ताद जो नीटा खलीफा हमारा, ये इनको बयानात करेंगे कि किसकी बाजी में उड़े और कब आए हैं ये कबूतर हमारे पास। ये इनके खास दोस्त से उन्होंने कबूतर दिया है। और बाजी का भी बताइए कितने बजे ये बैठा बाजी में। ये हमारा दोस्त ही है, पारसपुरा बासपुर बंगला में वो रहते हैं, वो फौजी है राजू, उनसे हमने पूरी उसकी खेड़ी ले ली है हमने पूरी। उनमें ये बाजी में उड़ा कबूतर 4 बज के कुछ मिनट पे आया पट्ठा उनके घर का। ये गौर कीजिए, ये मकोया कबूतर है, ठीक है। ये देवबंदी है, ओरिजिनल कबूतर, ठीक है। पहले कबूतरों को समझने की कोशिश करें। जब आपको ओरिजिनल आपने ब्रीडें नहीं देखी तो आप कहाँ से फैसला कर लेंगे इसमें पट्टी वाला पारा। पट्टी वाला तो उनके हैं जिनके खुडे में कबूतर पड़े हैं, जो टैडी कबूतर भी पड़े हैं वो भी पट्टी वाले हैं, कमकर कबूतर भी पट्टी वाले हैं। कबूतरों को पहले पहचानने की कोशिश तो करें, उनके जिस्म कद काठी है क्या। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मकोई नस्ल जो है, ये साबांग बच्चे भी निकालते हैं और ये मकोई कबूतर भी निकालते हैं, ठीक है। तो और इसके जो मैंने जो बाप और अपना एक इसी का बहन जो थी, वो मैंने कोई हमारे खास के ना सोनू कुदर वाला रामगढ़ में, वो बड़ा अच्छा लड़का है। उसने कहा जी मेरा ये जोड़ा ही आपके पास चला गया, तो मैंने उसी टाइम उठा के उनको दे दिए। अभी इसकी माँ और ये बेटा मेरे पास है। ये बाजी की मोर खाया हुआ है कबूतर है, ठीक है। अब इस कबूतर का ज़्यादा शौक भी करें आंख का। ये मोतियों वाले कबूतर हैं जी, आउटस्टैंडिंग। अब उसकी बात भी मोतियों वालों को भी बताइएगा। कल नौका कबूतर है, प्योर कल नौका कबूतर जिसे कहते हैं। देवबंदी जो है कल नौकों में ही आएंगे, ये निशानी है कि ओरिजिनल देवबंदियों की। काले नाखून, काली चोंच और काले नाखून, ये मकोया पर निकला हुआ है। इसकी माँ और अभी ये बेटा मेरे पास मोर खाया हुआ, ये मेरे पास है बड़ा हुआ। नहीं आप कबूतर है काफी। तो ये इसके पल्ला जी, ये देख लें। उस्ताद जी वही है ना, जो रूल पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं वही हमारे जम्मू में हो जाते हैं। देखिए वो कहते हैं जी अकल बड़ी है भैंस। तो इस कबूतर के बारे में कहूँगा, यही ओरिजिनल मोतियों वाले कबूतर भी यही कबूतर हैं। सियालकोटी चूहा पर जो बना हुआ है, चूहे पर में जो आते हैं मोतियों वाले, इसी तरह के कबूतर है, कल नौके कबूतर हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, उधर भी होना यार कबूतर हल्की ग्रे जी। ये क्रॉसों में देवबंदी ही किसी टाइम के पड़े हुए हैं। और चोंच इनकी कच्ची आ रही है, कच्ची पक्की चोंच है इनकी। ये भी मोतियों वाले चूहे ही गिने जाएंगे। ये पर देखे, कुल्दा देखे, ये सियालकोट के बने हुए हैं कबूतर पुराने। पर देखें, इसका पहला पर देखें, 3 पर देखें पहले इसके, ठीक है। ये जोड़ा ही है, इधर पेयर ही है। तो ये बताने का ये है कि आपको अब मोतियों वालों को भी बता दूंगी मोतियों वालों की हिस्ट्री क्या है। मोतियों वाले जो थे लायलपुर फैसलाबाद से जब सरदार दलवीर साहब 47 में आए हैं, तो उन्होंने मोती के छल्ले पड़े हुए यही ब्रीड जो इंडियन देवबंदी कबूतर हैं, यही ब्रीड कल नोके काले नाखून के कबूतर, काली चोंच काले नाखून, ठीक है। और सफ़ेद आंख, सफ़ेद मोतीचूर की आंख, वो कबूतर उन्होंने जब लाए और उनको मोती के छल्ले पड़े हुए थे। मोती के छल्ले पड़ने से इनका नाम मशहूर हुआ मोती वाले। और मोती वाले नाम उधर भी मशहूर हुआ, इधर भी मशहूर हुआ। लेकिन आज की डेट में सियालकोटी अगर आपको मोतियों वाला कहे तो मोम चोंच का कबूतर कहेंगे आप, जो कि जिसमें रामपुरी ब्लड पड़ा हुआ है।
और रामपुरी ब्लड यानी कि आप लगा लें बुरे कबूतरों का ब्लड, नीली आंखों के जो कबूतर थे उनको सफ़ेदों में आगे पीछे क्रॉस करके उन्होंने चूहों में क्रॉस करके आगे से वो पर बनाया। वो काली नोक का कोई भी बंदा मोतियों वाले नहीं कहेगा, ये कहेगा देवबंदी कबूतर, ठीक है। और देवबंद में आपको एक और कमाल के, मेरे पास इस टाइम जर्चे कबूतर नहीं है, देवबंद में जर्चे कबूतर भी हैं। यही जोंसरे कबूतरों में जर्चे कबूतर भी उड़ते हैं। अब आप कहेंगे ये फेल हो जाते हैं, इंडिया में उड़ रहे हैं कबूतर, यूपी में उड़ रहे हैं सारी जगह। अब मकोयों की हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ, तो जल्द जी शौक करें जी। ये डा वाला कबूतर है जी, वी बनी हुई है पूरी, ठीक है। जिसम कद काठी भी किसी नुमा बॉडी है इसकी, औरों से भी क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी है इसकी, कटा हुआ है ये डा वालों में से पट्ठा निकला हुआ है, क्रॉस परों में है ये। लाल खरगोशी आँख है इसमें आ रही, ऊपर से लाल की आ रही है, खरगोशी पाना जो है ना वो आ रहा है, नीचे से नीला पाना। बच्चे ये लाल आंखें ही मारेगा। ये डा वालों में से निकलते हैं, ये कभी कभी बीच में एक आध पर निकलता है। डा वालों का ही पट्ठा ये, आप देखिए उसकी कद काठी भी देख लें, जिसम चेहरा मोहरा भी देख लें। अब आएगी बात मकोयों की, तो वीडियो ये पूरे वर्ल्ड में जाती है। पहले मकोयों की हिस्ट्री, पहले आपको पता मकोए किस शहर में थे? मकोए दुनिया भर में मकोए जो थे, मकोयों का शहर गिना गया बनारस। बनारस में एक बड़ी तादाद में मकोए होते थे, जिसमें अपने स्लेटे मकोए लगा लो, जालदार मकोए लगा लो, सफ़ेद मकोए लगा लो। मकोयों का एक गढ़ जिसे कहते हैं, गुलाबसरे मकोए, हर किस्म के कलर के, जिसके छत पे जो कलर होता था उसी कलर से वो कबूतर मशहूर हो जाते थे। मकोयों का पूरा शहर जो है, और शाम शाम तक की परवाज़ें, सफ़ेदों में भी शाम शाम तक की परवाज़ें अभी भी बाजियों में उड़ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में एक काफ़ी अच्छे कबूतर जो हैं, जीतू यादव साहब हैं अपने भाई साहब ग्वालियर में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे जो मकोए कबूतर थे, जब मैं बनारस गया हूँ उन्होंने वहाँ भी मैंने देखे। अब इतनी तादाद में नहीं है, उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में वो कबूतर लिए और बाजियों में लग रहे हैं उनके कबूतर। तो लेकिन उनको पता ये कबूतर जो हैं अपने कबूतर हाँ लग रहे हैं, जिनको पता वो नॉलेज में है। लेकिन आप मकोया कबूतर कहीं और लाएंगे, वो कहेंगे तो ये तो पट्टी वाला कबूतर है। यार पट्टी वाले के पहले पहचान तो बढ़ाओ, उनका जिस्म कद काठी तो दिखाओ, उनके चौड़े पर कैसे दिखाते, परों की कैसे आप डिफाइन करेंगे, उसमें कैसे बताएंगे आप कि ये जो चीज़ें हैं ये जी पट्टी वाला पर है। पट्टी वाले परों में स्लीकनेस, जिस्म की कद काठियाँ चेंज हो जाती है, परों की शेप चेंज हो जाती है, आंखों के ज़रात चेंज होती है, आंखों की पलकें जो है वो चेंज हो जाती हैं। अब मुझे तो पट्टी वाले मैं रखता नहीं हूँ, जो हो तो मैं आपको पट्टी वाले दिखा दूँ, हाँ जी ये पट्टी वाले। और तमाम लोगों के, कईयों के छत पे इस टाइम पट्टी वाला जो है, बड़ी बड़ी नस्लों के उन्होंने बंद किए हैं। ये जोड़े हमारे, ये देखिए जी टैडी, क्या ये देखिए टैडी, ये देखिए जी स्लीक जिस्म के डा वाले, क्या परवाज़ें नहीं इनकी थम रही जी। ब्लड डाल दिया, ब्लड देखिए, ब्लड का मुताज है। खरगोशी आँख भी जो है वो लाल आंखों में जब डा वाले बने हैं, उनमें मकोया बाहर डाला है उन्होंने, खरगोशी आँख डाली है मकोए ला के कि उनको तेज़ कर, क्योंकि मिसे कबूतरों से, जालदारों से ही बने हुए ना। तो मिसे और जालदार, गहरे जालदार रामपुर में हो गए, तोसी ब्रीड हो गई, तितरे ब्रीड हो गई, देवबंद में हो गई, लंगोट ब्रीड हो गई, अपने टोंग में हो गए मिसे। तो यही कबूतर थे ना दुनिया भर में, जो कबूतर थे, जो मशहूर कबूतर थे, वहीं से कबूतर जब गए हैं। तो जैसे मैंने लाल परी की आपको वीडियो दिखाई, तो लाल परी यहाँ भी दिखा दी आपको। कबूतर आपके हाथ में, बातों से काम नहीं चलता है। मैंने ज़िंदगी में कभी बातों से काम नहीं चलाया, और काम करके दिखाना पड़ता है। आपको बाजियों के रिजल्ट भी आने चाहिए, आपके शागिर्दों के रिजल्ट भी आने चाहिए, ठीक है। आपके अपने रिजल्ट भी कैसे होने चाहिए, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए किसी ज़माने का। अगर छत मैंने क्लोज की है, 2006 में मैंने छत क्लोज की है, और क्या क्या की थी, जिसने बाजी लगानी है लगा लें। डोल पीटने वाली बातें मत किया करें। डोल तब पीटना था, तब कहाँ थे, तब आपके उस्ताद कहाँ थे? जब ओपन आवाज़ हमने निकाली है कि 50 बंदे आया, 100 लगा ले, जिसने लगानी है लगा ले। तो जब बस्ता स्कूल का उठाया था ना, तो रिकॉर्ड बनाया था, तो डॉक्टर का नाम तब बना था, और मैंने डॉक्टरेट नहीं उस टाइम की थी, ठीक है ना। तो आपको सबूतों के साथ देखिए, आप कलर बनाने में भी मास्टर होना चाहिए। क्रॉस ब्रीड में, लाइन ब्रीड में, इन ब्रीड के कबूतर लाइन ब्रीड में अच्छे से लाने के लिए वो भी मास्टरी आपके पास होनी चाहिए। अगर कबूतर में बिगाड़ आ गया, नस्ल के कबूतर है, ओरिजिनल नस्ल के, कई बार हमें देखते हैं, हम परों में खराबी आ जाती है, इधर के पार देखते हैं, इधर में ब्लड लाइन खराबी आई है, जिस्म में खराबी आई है, दुम्बों में खराबी आई है। अब उस कबूतर की नस्ल हमने बनानी है, वापस लानी है, तो हमें ब्लड उसमें डालना है, मजबूत ब्लड। मजबूत ब्लड क्या होगा? 2-3 नस्लों का क्रॉस ब्लड,
जो उससे मिलती जुलती होंगी। तो जैसे ही वो ब्लड लगाएंगे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। उनमें से भी खराबी एक आध पट्ठे की ज़रूर निकलेगी, बचेगी। जो खराबी होगी उसको साइड पे कर लें, बाकी जोड़ों में डाल लें। तो कबूतर परवरी जो है ना, उसको सोचने और समझने की बात है। पहले सोचिए, आजकल के आगे जुमा के कबूतरबाज जो नए कबूतरबाज हैं उनमें इतना फान है कि यार थोड़ी सी इज्जत मान रखें, थोड़ा सा आप बनने की कोशिश करें, आप थोड़ी मेहनत करें। एक टाइम आएगा आप भी बनेंगे, लेकिन मेहनत से, बेईमानी से नहीं, और शोर डाल के कोई नहीं बनता। कारनामे दिखाने पड़ते हैं, कबूतर दिखाने पड़ती हैं। कोई कबूतर के बारे में पूछ ले, उसकी पूरा दिखाना पड़ता है, भाई ये कबूतर क्या है। ठीक है जी। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने डाउट सारे क्लियर करे हमारे। ये बेड़ चाल वाला काम है। एक ने किसी से सुना कि ये कबूतर बहन है, दूसरे उससे सुना, किसी के पास आई विटनेस कोई नहीं है। तो डॉक्टर साहब के हम काफ़ी शुक्रमंद हैं जिन्होंने ये सारे डाउट क्लियर करे। तो डॉक्टर साहब आपके हम काफ़ी शुक्रमंद हैं, आपने अपना देखिए आप आए हो, आपने एक सवाल ऐसा भेजा, मैंने कहा ये सवाल फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे और लोगों के जो डाउट है वो क्लियर करने चाहिए। जो पट्टी वाला पार्क आता है उसको ये भी पूछना चाहिए कि भाई ये आपके पास जो इतना सलीक जिस्म किया, क्या ये ओरिजिनल कबूतर है? ये जिस्मात आजकल ऐसे बिल्कुल सलीकनेस, दुम्ब ऐसे बंद दुम्ब, पतले वजूद, चौड़ी दुम्ब जब देख ली ये तो बेकार कबूतर है। अबे यार चौड़ी दुम्ब के कभी कबूतर देखी हैं आपने? कभी चौड़ी दुम्बे देखी हैं आपने? चौड़ी दुम्ब का मतलब पता, सलीक जिस्म यानी कि हम भी कहते हैं 1 पत्ती 1.5 पत्ती की दुम्ब, यानी कि बैरी से बचाओ, तेज भर के तेज उड़ान। तो ये कबूतर क्या था, हवा को काटना। ये जो पर वो वाला, कोई कहता है ये तलवार वाला फलाना पड़ा, ठीक है भाई वो है पर, लेकिन तलवारों में भी बड़ी वैरायटी है, खंजरों में भी बड़ी वैरायटी है। तो वो कौन सा खंजर है वो भी बताएं ज़रा। तो इस तरह से जो सवाल होता है उनके जवाब जो हैं आप तक पूरे तरीके से पहुँचने चाहिए। आज के जो सवाल थे, एक और कबूतरी दिखाओ जी, सेबे वाली जड़ी कबूतरी, तो आपको क्लियर करें। जोड़ों का डोट भी एक क्लियर करते हैं। ये मादी है, सेबे वाली मादी है, खूबसूरत एक मादी। देखिए आप पहले तो इसका शौक करें आँख का। शाम का टाइम है इस टाइम। रिजल्ट भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग है इसका। डॉक्टर साहब कितना रिजल्ट है इसका? ये बताते हैं जी इसको अभी आपको। ये देखिए पहले शौक कीजिए इसको। ये बाजी में लगी थी कबूतरी, बाजी में कट गई थी, रात बस गई थी कबूतरी, दूसरे दिन 12 बजे बैठी है। जिनकी ये तय की बात कर रहे हैं कि नाम था अपने फौजी, राजू फौजी, बासपुर मंगला। तो ये उनकी कबूतरी है, कोई बंदा पता भी कर सकता है। और स्टैंप हो गई होनी, ख़त्म हो गई, गर्मी की स्टैंप है स्टैंप। तो इसमें बताना चाहता हूँ कि कहते हैं जी बंद जोड़। आप देखिए मेरी उंगली, ये मैं एक उंगली का इधर का सीधा का गैप है, जबकि मैं कहता हूँ कि इधर का गैप जो होना चाहिए, ये गौर करने वाली बात है एक बड़ी ज़बरदस्त, कि गैप इतना हो, टाइटनेस इतनी होनी चाहिए बस। इसमें पूरी उंगली जो है ये हल्की सी जा रही है। एंडो पे गई थी कबूतरी, दूसरे दिन की परवाज़ में बैठी है। हम नहीं कहेंगे कि ये मेरे शिगिर्द इसके पास है या इसके पास बैठी है, जहाँ बैठी है आप इसका पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे दिन की परवाज़ में पाकिस्तानी कबूतरी है, कोई हमारी इंडियन कबूतरी नहीं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बनाई है। ये यहाँ पर पकड़ में आई थी, पकड़ी थी कबूतरी, पकड़ में आई, उन्होंने उड़ाना शुरू की। ये शाम की परवाज़ें दे रही थी वहाँ पर। शाम के बाद जिस दिन बाजी हुई है, बाजी के दिन ये आउट हुई है, 12 बजे दूसरे दिन बैठी है। और इस बारी की गर्मियों का रिकॉर्ड है कि लोगों की छतें साफ़ हो गई, लाहौर में भी छतें साफ़ हो गई बड़े बड़े उस्तादों की। 12-1 बजे तक। और ये रिकॉर्ड बनाया इसने कबूतरी ने, और उड़ती थी वहाँ पर, और सब ने देखा हुआ है वहाँ पर। और ये 7 कबूतरों में आउट हुई हुई कबूतरी है। 6 कबूतर और भी है, मैंने एक मकोया दिखाया आपको। 2 मादियाँ दो मादियाँ रात भर हुई है जी उनकी उस दिन, ठीक है जी। तो ये एक कबूतरी बताइए, इसका जोड़ मैंने देखा, और जोड़ के बारे में जो कॉन्सेप्ट आपका वो कहते हैं जी, इधरों क्या करने जी, इधरों बाल नहीं निकलना चाहिए, बंद जोड़ होना चाहिए, बाल नहीं निकल जाता। वो भी हम देखे बटेरों में हमारे कई बारी आ जाते हैं, हमारे कबूतरों में भी कई बारी आ जाते हैं, वो हम इनब्रीडिंग की कई बारी निशानी मानते हैं। जोड़ ना बंद होना चाहिए ना खुला होना चाहिए, हल्का ये है, ये उंगली है, हल्का सा इधर टाइटनेस होनी चाहिए। जोड़ आपके खुल जाते हैं, सबसे ज़्यादा रामपुरियों के खुलते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा कराई है। तो जोड़ उनके खुले हैं, अभी बड़े स्ट्रक्चर के कबूतर हैं। लेकिन रामपुरी की भी आपको मैं बात बताऊँ, रामपुरी कबूतर में क्वालिटी ये है कि कबूतर का वजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होना चाहिए परों से, लगता वो इतना खिला हुआ ऐसे बड़ा होना चाहिए कबूतर। जोड़ उसके भी ना बंद ना खुले हुए। रामपुरी कबूतरों ने दुनिया में झंडे गाड़े हैं, आज उन्हीं से नस्लें सारी चल रही हैं पूरी दुनिया में। तो उन कबूतरों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? बदनाम ये है कि हर ब्रीड इनब्रीड हो जाती है,
बटेरे भी हो जाते हैं, बटेरों में भी, चूहों में भी खराबी आ जाती है। तो जब खराबी आ जाती है तो जब उनकी उड़ानें कम हो जाती है ना इनब्रीडिंग से, आप उनमें जब भी ब्लड डालेंगे उनके रिजल्ट दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। और एक और आपका जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो कई बंदे पूछते हैं और शागिर्द लोग भी पूछते हैं, देखिए मुझे ज़्यादा तंग मत करें, मेरा अपना कोई काम काज है। आज ये सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, वेट कर रहे थे। मैं एक बार लेट आया हूँ, फिर मुझे एकदम से ये खाना खा रहे थे यहाँ पर, फिर मुझे भागना पड़ा यहाँ से। मैंने काम काज वाला बंदा हूँ, कोई वेला बंदा नहीं हूँ, ठीक है। सवाल उतने ही करें जो जेन्युइन हो। बार बार व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन, ये वो फलान टीम दवाइयाँ बताओ, किसी को ज़रूरी है मैं कई बार बता देता हूँ, अननोन बंदे को भी बता देता हूँ, लेकिन सिर पे शाम बन के बात बैठेगी नहीं जी, अब तो हमने कब्जा ही कर लिया उस पर बंदे पे। जेन्युइन बात है, वही करें। तो कहाँ पहुँचा था मैं? नहीं हो रही। तो इनब्रीडिंग की जहाँ बात चल रही थी, इनब्रीडिंग जहाँ भी होगी तो आपके धीरे धीरे खराबी आनी शुरू हो जाएगी। जंगलियों को नीचे बच्चे लेने, टॉसों को नीचे लेने। देखिए आपको कहीं भी हमारा ऐसा नहीं दिखाई देगा कि हम गलत कबूतरों के नीचे बच्चे लेते हैं, उन्हीं कबूतरों के नीचे बच्चे लेते हैं, या उनसे दूसरे जो पेयर बड़े अच्छे हैं उनके अंडों को पलटा देते हैं, अच्छों के नीचे अच्छों के बच्चे। तो ब्लड में थोड़ा सा और बढ़ावा आ जाता है, अच्छा ब्लड हो जाता है। मेरे पास वर्ल्ड में मेरा चैलेंज है कि 3-4 परों में मेरे पास ही आज की डेट में कबूतर हैं, और उल्टी सीढ़ी के कबूतर भी आपको यहाँ पर बेशुमार मिलेंगे, ठीक है। कई वीडियोज़ में मैंने दिखाया। तो लोगों के उस्तादों के पास क्यों नहीं है? 2 परों पर ही जंडी हो जाती है उनकी, 2 बार ही पहले दिखाते हैं, पहला डाउन तो दूसरा, या 2 बार बराबर, तीसरे पर पे आते ही नहीं है। तो तीसरे पर पे जब आएंगे कहेंगे जी ये तो नायाब कबूतर है जी, हमारे छत का एक ही कबूतर है। इधर तो 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में कबूतर पड़े हुए हैं। तो जो मेरे पुराने ब्लड से चल रहे हैं कबूतर, क्योंकि मैंने ब्लड ख़राब नहीं किया, ब्लड से ब्लड का मेल खाने वाला उसी नस्ल में किया, लेकिन उनको हमें पता है इसमें हमने क्या चेनिंग लाई हुई है, क्या ब्लड डाला हुआ है, जिसकी परसेंटेज कितनी गिरी है, कितनी ऊंची उठानी है उसके ब्लड में, जो ऐसे वो कबूतर है। तो ब्लड का मुताज होता है। कभी भी आप एक जैसा एक पेयर लेते हैं तो कोशिश करें 2 से 3 पेयर ले, 3 पेयर कम से कम, और काले ठल्ले वाले डाल ले, पीले ठल्ले वाले डाल ले, लाल ठल्ले वाले, तो उन्हीं से नस्ल चलाएं, आगे उनकी आपस में क्रॉस करके नस्ल चलाएं। एक जोड़ा आप खरीद के ले आते हैं 50,000 लाख रुपए का, उधर आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर उसके आगे ब्रीड पे ब्रीड, बच्चों के आगे बच्चे, पट्ठे पट्ठे, अब हम 50,000 लाख रुपए से लाखों रुपए कमाएंगे। तो भाई लोगों को भी अगर किसी से अच्छी चीज़ लाई है तो आगे भी किसी को देने के लिए अच्छी चीज़ दें आप। तो उस्तादी वही है, फ़न वही है, जब आपके घर के पट्ठों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। अगर क्वालिटी नहीं अच्छी होगी आप नहीं माने जाएंगे। और जोड़ खुले का जो जवाब था मैंने आज दे दिया है, इस कबूतरी ने आपको बता दिया जोड़ खुले का। अब मुझे क्या लेना देना, मैंने क्यों इसलिए बताया कि लोग जो गुमराह हो रहे हैं, उस्तादी वही है जो उस्ताद आपको गुमराह ना करे। उस्तादों की इतनी खिचड़ी बन चुकी है कि वो, मैं तो देख रहा हूँ, देखिए मैं किसी उस्ताद का नाम नहीं लेता कि नाम लेना गलत हो जाता, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, हर चीज़ से कहीं ना कहीं से वो कोई इधर उंगलियाँ इधर देखेंगे, ये ओ हो पॉइंट कम हो गए हैं, 1 पॉइंट कम हो गया, 2 पॉइंट कम हो गए, 3 हो गए। पहले यार कबूतर को जांचे परखे दूर से भी, पहले कबूतर को ना बैठा हुआ भी कबूतर आपको दिखता है कबूतर, और जो कबूतर उड़ रहा है जिसमें क्वालिटी या नस्ल का आपका पक्का खजल होकर घर आया, उड़ान उसके दूसरे तीसरे उड़ान में उसने उड़ान देनी शुरू कर दी है, घर का बड़ा मजबूत हो रहा है, रिजल्ट दे रहा है, बच्चे भी उसके रिजल्ट देंगे। मादी अच्छी होनी चाहिए, तो मादी का जिस्म देखे, कद काठी देखे, जिस्म और बैलेंस देखना चाहिए। पहले परों में बैलेंस देखे, 3 परों में, दूसरे परों में बैलेंस देखें, हाँ जी बैलेंस पर है। तो बैलेंस जो है बड़ा ज़रूरी है। दुम्ब में बैलेंस देखें, दुम्ब जो होती है बैलेंस ऊपर नीचे पर, गलत पर नहीं होना चाहिए उनमें, ठीक है ना। दुम्ब में भी बैलेंस आपका दिखाई देता है। तो किसी नुमा बॉडी होगी, मैंने पहले भी कहा, जो किसी नुमा जो लोग नीचे से किश्तियाँ चला रहे हैं उसको भूलिए। अब ये कबूतरी है मैंने ऐसे हाथ में पकड़ी है, कोई मैंने इसको जोर नहीं डाला हुआ, तो ये किसी नुमा बॉडी आपको बैठे हुए भी आपको दिखेगी हल्की, लेकिन जब आप पकड़ेंगे तो जब आप ऐसा स्ट्रक्चर करेंगे तो ये शेप आपकी बनेगी ही बनेगी। ये बेस्ट शेप है, ये नीचे भी आपको दिखाई देगी, हाथ में भी आपके। लेकिन कबूतर को टाइट मत करें, इस उंगली को दबाए मत, ये जो चीज़ है ना इसको ऐसे मत करें, ये दबाए मत इनको। बड़ा नाजुक जानवर है, पंजे पीछे करें। मैं बार बार यही कहता हूँ, बड़े बड़े उस्ताद ही होते हैं यहाँ पर फेल हो जाते हैं। जब कबूतर पकड़ते हैं ना, हमारा हाथ इतना बड़ा मजबूत हाथ है, बॉडी बिल्डर रहे हुए हैं, आप जो वीडियो बना रहे हैं आप भी बॉडी बिल्डर हैं, तो आपके भी रिकॉर्ड है। तो अब हाथ आप ज़ोर से डालेंगे तो फिर तो गया ना नाजुक, ठीक है ना। तो ये बड़ा नाजुक जानवर है, इसको नाजुक तरीके से ही ले आप, ठीक है, कोशिश करें नाजुक तरीके से। और नायाब कबूतरी है,
जैसे 3 उंगलियों में पकड़ा हुआ उस्ताद जी ने। ठीक है, ये 3 क्या 2 ही उंगली हो यार, 2 ही लगा लें आप, 1 2 3। 2 ही उंगली। ये हाथ मेरा इधर कोई यूज़ नहीं, अब इसको देखना है, इसका देखना तो ये भी आप उंगली फ्री रख सकते हैं। कोई परेशानी अब ये देखिए क्या है इसमें, कोई मैं हाथ अपनी उंगलियां ला रहा हूँ, अब हल्का सा रखा है, इसको आड़ देनी है, आड़ देनी है, आड़ कहते हैं आड़ देना, किसी चीज़ को अड़ाना। जैसे हमने टेढ़ा होकर किसी चीज़ को पकड़ना, हमने आड़ देनी है, पीछे की बैक की आड़ देनी है, पैर की आड़ देनी है, ऐसे ही इनको अड़ाना होता है। तो जब अड़ाएंगे आराम से आप पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं कबूतर। कबूतर की मुलायमियत आपके जब हाथ में आएगा, कबूतर की ये मुलायमियत है, यहाँ से आ गई, ये लॉक होना चाहिए, ठीक है ना, स्लिप हो रहा है, तो कबूतर आप आराम से पकड़ सकते हैं। तो ज़्यादा कबूतर अगर आपने पकड़ लिया तो ये डंग होता है इसका पकड़ने का। ये 2 उंगलियाँ ये आई, एक और इसमें लिया, दूसरा तीसरा जो भी आप जितने ले सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप खुद अपने दिमाग से सोचें, जोर डालें अपने दिमाग पे, क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या हिंदुस्तान में ऐसी कबूतरबाजी थी? बिजनौर शहर पीलखों का एक शहर था, हमारे सरचे पीलखों का शहर था पूरा। ये देवबंदी कबूतर भी सरचे पीलखे भी हुए हैं यार। अब कहेंगे आप ये उड़ेंगे नहीं, बाजी में नहीं उड़ेगा, उड़ा कर दिखा दिया ना अगले ने, देने वाले ने आखिर बाजी दी, उसका भी तो दिल जिगरा था ना, वो शोर डाल सकता था भाई 2 कबूतर आपके रात बार हो गया है, ये कबूतर तो कैंसिल होना है, अब तो आपने उड़ा दिया ये कबूतर। लेकिन अगले को जो बेचारा हारा है, हमें नहीं पता कौन उनसे जिसने हार ली है, मैं नहीं जानता ना, मैं नाम लेता हूँ, मैं तो इनकी शर्तें होती हैं, इनकी शर्तें, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है कि नाम लेना पड़ता है, नाम लेके भी ठोकना पड़ता है कई बारी, और ये बड़ा ज़रूरी हो गया अब, ठीक है ना। कुछ पता क्या है, बंदा जो चुप्पी लगाता है ना, वो सोचते हैं बंदा ये चुप है तो उसको शाम की तरह ऐसे डगी चलो कोई बात नहीं। तो आप अगर मैं लोगों की इज्जत कर रहा हूँ, जो बंदे हारते हैं हमारे से, अगर इज्जत करते हैं ना तो इज्जत अपनी बरकरार रखो, बेइज्जती मत कराओ। हमारी वीडियो पूरी वर्ल्ड में आपकी कोई नहीं देखता, ये जो शोर डालना जो है ना बंद करें, और जो गैंग शैंग बनाना, ये करना, बैठना, मीटिंगें करनी, अकेला बंदा हूँ मैं फाइट करने वाला, अकेला जवाब 100 बंदे नहीं आप दे सकते। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन दोगे उसी दिन कबूतरबाजी छोड़ दूंगा। बड़े बड़े उस्ताद आपके फेल हैं, कबूतरबाजी का ABCD भी नहीं पता, उस्ताद बना लिए हैं आपने, उस्ताद उस्ताद उस्ताद, बस उस्ताद कहने से कोई उस्ताद नहीं बन जाता, कारनामे दिखाने पड़ते हैं। बाजियों को भी बाजियों हिट मारी है इन्होंने, ठीक है ना। कितना रिकॉर्ड है इस बारी का थोड़ा? 60 घंटे जरा जितया जिन्हें तो कितने घंटे तो जितया? 42 घंटे 42 घंटे से इसने बाजी आ रही है, उसके बाद इसने जीती है। 42 घंटे की लीड, कितने कबूतरे थी? 9 कबूतर। 9 कबूतरे। गर्मी क्या थी, टॉप गर्मी, टाइम और भी ज़्यादा था, मगर एक उसके बाद इसने बाजी हारी हुई है। उस बंदे को भी हमने पार्टी की दी है, वहाँ से चार बाजियाँ हुई हैं साड़ियाँ अपनी, 4 बाजियाँ जितोई हैं, एक इसने हारी। जो इतना विनर था हारी कि दवाई थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई, ये एक और जगह पर लग गया बड़ी शर्त में, वहाँ पर मेहनत कर रहा है, अपने छत पे नहीं कर रहा। इनको सजा मिली है, मैंने मुबारक दी हारने की, तो मुबारक है, ये अभी भी दे रहा हूँ मैं मुबारक है हारने की, क्योंकि इससे इनको पता लगेगा कि अब क्या हुआ है हमारे साथ, कमजोरी क्या है। कमज़ोरी क्या है अपनी। कमज़ोरी ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस, जब आप में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा आपकी हार तय है। जब आपको लगता है कि मसाले तो साढ़े को पुजी जान, हूँ तो करो ना काम, टक कितना वो टक मसाले से नहीं होता, टक छत पे बैठ के मेहनत से होता है। उड़ाने पड़ते हैं कबूतर, जैसे हमने जाले रखे हैं, जाले कोई करने वाले हैं, ये भी उड़ते से भी उड़ाते हैं। हर कबूतर की नस्ल उड़ाई जाती है, टेस्ट की जाती है, फिर कबूतरों के बारे में ब्यौरा दिया जाता है। ऐसे बकवासनामा करना जी फलानी हो जी बड़ी अच्छी नस्ल है, फलानी ऐसी है, तो टेस्ट करने पड़ते हैं। हमने थोड़ी बताना है किसी को कौन सा कबूतर उड़ा रहा है। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा ये कबूतर फलाना इतना उड़ रहा है, ये इतना, कोई पूछता भी आ रहा है भाई ऐसे शौक के लिए उड़ाए हैं जी, शौक कर रहे हैं हम। तो देखिए हार भी बड़ी जरूरी है कई बार। जो ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस बंदा बड़ा पुराना प्लेयर है, सिखा के गई कुछ, तो बड़ी अच्छी बात है हारना, और दूसरे बंदे को मुबारकबाद मेरी तरफ से, क्योंकि हार बड़ी ज़रूरी है, अकल आती है। अब दोबारा जो होगा ना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होगी कभी। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल ही मीठा होता है, बेईमानी का फल कभी मीठा नहीं होता। 2 नंबरी उस्तादों का भी फल कभी आपको मीठा नहीं बनेगा। इधर ऐसे ऐसे उस्ताद भी हैं जिनके छतों से कबूतर ही नहीं आते, मसाले लगते हैं और कबूतर पता कहते गुड्डी कट गई जी। और जो उड़ रहे हैं ना, आप बिना उसके भी अगर आप उड़ा लेंगे ना, आप विनर होते हैं कई बार। सादे दाने पे, सादे कणक पे, चावल पे उड़ा लेंगे ना, इनके वहाँ पर चावल भी जो भी डाल देते हैं, चावल भी डाल देते हैं, चावलों पे भी शाम को कबूतर बैठते हैं। कबूतर उड़ता है, कबूतर अपने दम पे अपनी नस्ल पे उड़ता है। लेकिन जब मसाले टिक्की टेंशन पड़ जाती है ना, नहीं जी होना से करना है कुछ कारनामा, जीतना ही जीतना है, तो फिर हार का भी आपको सामना करना पड़ता।
और अच्छे बंदे रखें, अच्छे, अगर उस्ताद आपके पास नहीं है आप खुद को भी कबूतरबाजी करें, लेकिन अच्छे बंदों में बैठना शुरू करें। जितने गलत बंदे हैं वो आपको गुमराह करेंगे, पैसे की वेस्टेज, टाइम की वेस्टेज, बदनामी। सबसे बड़ी आपको मैं बताऊंगा बदनामी है कबूतरबाजी में। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा कमाई, वो गलत चीज़, गलत लोगों का जो साथ हमारे साथ रहा है। मैं आज भी अफसोस करता हूँ कि हमें कभी भी कोई भी किसी के पास जाना चाहिए, देख सुन के उसका 4 बंदों का पता करके जाना चाहिए। आज के टाइम में मैं बड़ा सोच समझ के बातचीत करता हूँ लोगों से कि भाई इसका क्या सिस्टम है, क्या रिकॉर्ड है। ये भी आया था मेरे पास, कितने साल आप आते रहे जी मेरे पास शिगिर्दी लेने? कितनी देर? 6-7 साल से मैंने इसको शिगिर्दी नहीं दी। शिगिर्दी ऐसे नहीं दी जाती, कारनामे देखे जाते हैं। जब देखा मैंने काबिल है तो दी है। 30 साल इस बंदे ने कभी बाजी नहीं लगाई, ठीक है। पीछे बंदे बैठे होते हैं तो बाजी के रिकॉर्ड भी बने, नीटे के रिकॉर्ड भी बने, कबूतर उड़ाए, दिखाए भी इसने, हार जीत भी हुई, ठीक है। जो डोल फाड़ने वाले हैं, एक जगह हार जहाँ पर है, वो डोल फाड़ने वाले मैं बताऊँ वो भी हमने ही उनको बाजियाँ सिखाई हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने बंदे जब वो गलत हो जाए तो क्या करेंगे आप? अपने बंदे जब आपके गलत हो जाते तो क्या करेंगे? तो आज ये दुनिया भर की बहस है, मैं इधर के ज़्यादा टॉपिक नहीं लेना चाहता। आज का जो टॉपिक था जर्चों पे था, मकोयों पे था, पट्टी वालों पे था। पट्टी वालों को पहले समझने की कोशिश करें, पहले पट्टी वाले पालें, उनको क्रॉस दें, देखें घर में क्या बन रहे हैं वो, ठीक है। उनकी फ्लाइंग देखें आप, फ्लाइंग क्या करते हैं वो, जब उनका फ्लाइंग पैटर्न कैसा है। जब आप कबूतर उड़ा रहे हैं उनके कलर चेंज आपने करने हैं, वैसे ही कलर में लाना, मेहनत करें, ठीक है। बनाएं आप भी, मैं भी कह रहा हूँ आप पट्टी वाले टैडी भी बनाएं, कमगर भी बनाएं, उन उस्तादों को भी मार दें। लेकिन लोगों का कबूतर कट करना, ये सफ़ेद है, ये मकोया जालदार है, ये सच्चा है, ये तो हमारे काम नहीं आएगा, ये तो पट्टी वाला है, ये बैन है। ये बैन है। तो बैन देखिए, बैन वर्ड आप तब यूज़ करें जब आपको नॉलेज हो। नॉलेज अगर आपको है, आप, मैं कर सकता हूँ, मैं उसमें खामी बताऊंगा कि क्या खामी है, ये कबूतर क्यों कैंसिल हो रहा है। इस टाइम इंडिया में भी कई जगह में जहाँ पर हमारी बाजी उड़ रही है, और मैं नया मिसाल दे रहा हूँ, हमारे यूपी में इस टाइम 100 कबूतर एक दिन में कटे हैं बाजी में, 150 कबूतर की बाजी है, ये भी एक रिकॉर्ड बना है। इतनी वहाँ पर मौसम ख़राब चल रहा है, और यूपी वालों का दुनिया में सबसे बड़ा जिगरा है। और जो ये 7 कबूतर 9 कबूतर उड़ा के कहते हैं ना हम वर्ल्ड के सबसे टॉप के उस्ताद हैं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, डर नाम की और झूठ नाम की चीज़ हमारे में नहीं है। ये लेजेंड कौन है जो 151 कबूतर उड़ा रहे हैं बाजियों में, वो हमारे से भी लेजेंड है। तो हम उनको भी हाथ जोड़ के करते हैं, भाई दाने जिगरा है आपका जो आप इतने उड़ा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं कबूतर पारदार करता हूँ जम्मू कश्मीर में, हमने भी देखी। और रंग लगाना 1988 से मैं रिपीट इसलिए करता हूँ कि लोगों को पता लगे कि रंग कौन लगाता था। आज तो रंग लगा के बेचते हैं, 2 नंबरी बंदे जो हैं उस्ताद बन के ना कबूतर बेचते हैं। तो पता होगा आपको, शहर में रंग लगते हैं उनको, जब उनको पता नहीं था रंग कैसे लगते हैं, लेकिन वो उस्ताद हैं और उनके शिगिर्द बनी जा रहे हैं, रंग लगा के अपने शिगिर्दों को भी बेच रहे हैं, कड़ियाँ भी डलाते हैं, ऐसे रिंग डला देते हैं। रिंगों का रिवाज भी मैंने निकाला था किसी टाइम, हमारे पास आज भी डाइयाँ पड़ी हुई हैं। जब रिंगें ने ना बनती थी तो डाइयाँ बनी हुई थी, डाइयों से हम रिंगें बनाते थे घर में। अपनी जो सराफों की डाई होती है ना नंबरिंग की, वो डाई आज भी मेरे पास है। एक बंदे को दी 7 नंबर ही उसमें गैप हो गया, उसके बाद मैंने डाई यूज़ नहीं की। तो लोग इस तरह के भी कबूतरबाज हैं। तो इसलिए आप हर बात में, आपको कोई भी बात कहता हूँ उसमें ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होता, उसको समझने की कोशिश करें, अपने दिमाग से सोचते। देखिए, मैं इंसान हूँ, हो सकता मैं गलत बोल रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट करने की अपने उस्ताद को कहो जी, इनको उस्ताद जी इनको करेक्ट करें ज़रा, तो मैं देखूँ आपके उस्ताद में कितना दम है, कितना पानी है। तो मैं, अगर कोई मुझे दुनिया में करेक्ट करेगा ना, मैं, आप यकीन करें, मैं 10 बारी उसके आगे हाथ जोड़ूंगा। मेरे से थोड़ा भी बड़ा होगा मैं उसके गोडे को भी हाथ लगाऊंगा। मुझे हाथ लगाने में कोई, मैं अभी भी लगाता हूँ। अभी भी हम यूपी में जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, बड़े बड़े उस्तादों के पास जाते हैं, हम आशीर्वाद उनसे लेते हैं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद कभी कम नहीं जाता। कोई मैं इतना बड़ा नहीं बन गया, ठीक है ना। कबूतरबाजी में हमने, कबूतरबाजी में एक लेजेंड बने हैं, लेकिन एक घर का एक फैमिली बैकग्राउंड हमें बताता है कि भाई इज्जत मान आपने हर बंदे की करनी है। लेकिन मैं 2 नंबरी बंदों की नहीं करूँगा, 2 नंबरी को मैं 2 नंबरी कहूँगा। 2 नंबरी का मतलब है 2 नंबरी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा उस्ताद झूठे लेवल से बड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछवाड़े भी बंद कर दिया, तो यही करते रहते हैं, बस हाथ ही मारते रहते हैं। लेकिन मैं साफ तौर पे कहता हूँ, उनको मैं हिट मार रहा हूँ कि चैलेंज है मेरा कि आप कबूतर को डिफाइन करके पहले बताएं अच्छे तरीके से। आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप कबूतर को नहीं बता सकते अच्छे तरीके से। ये पहले शाह पारा ना फेसबुक में सबसे पहले मेरे पड़े हुए 3 पर 4 पर,
4 परों के कबूतर आप चेक कर सकते हैं कौन से सन में पड़े हैं और कौन से उस्ताद ने आपके डाले हैं आज तक। बड़े बड़े लोग चलाने वाले, सेटिंग करने वाले आए, बड़े बड़े इंटरव्यू लेने वाले आए। 4 परों का आज तक हिस्ट्री नहीं बनाई। 4 बार सरदार दिलवीर साहब ने भी बनाए, ठीक है। उन्होंने मेहनत की। बुंचाल नस्ल में उनके 4 बार बराबर आते थे। लेजेंड दुनिया के उस्ताद सरदार दिलवीर साहब, जिन्होंने 40 साल ऑल इंडिया कप कराया। और मैं यूपी वालों को भी बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि देखिए जो हारने वाले हैं उनको लिए भी मेरी मुबारकबाद है कि इतना बड़ा जिगरा रख के आप कबूतर उड़ाते हैं। मेरी लाहौर में एक उस्ताद से बात हो रही थी, नाम ना लेके मैं बात कर रहा हूँ, कि जब मैंने उनको कहा इधर तो 101, 110, 100, 111, 151, 251, 350 तक कबूतर उड़ते हैं बाजियों में। तो 51 कबूतर नॉर्मल है, 31 कबूतर नॉर्मल है, 21 कबूतरों की भी उड़ती है टूर्नामेंट्स। तो वो कहते हैं जी इतने कबूतर तो हमने तो हमारे पास तो 60-70 है, हम तो लाहौर के चैंपियन है। तो भाई साहब चैंपियन उसी आप मकाम तक है ना, छोटे मकाम तक। बड़े मकाम तक बड़ी शिपें जहाँ पर चलती है वो समुंदर होता है, और जहाँ किश्तियाँ चलती हैं वो छोटे छोटे दरिया नाले होते हैं, ठीक है। तालाबों में भी, बड़े तालाबों में भी चलती है, झीलों में भी चलती है। लेकिन जो बड़ी शिप है ना, वो तो तालाब ही ख़त्म हो जाएगा, कई तालाब आपको छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे उसको खड़े करने के लिए। तो वो समुद्र में चलती है। ये समुद्र की कबूतरबाजी है। ये यूपी वालों को मेरी तरफ से सलाम है, सब भाइयों को। और बड़ा जिगरा रख के बड़ी अच्छी बाजियाँ इस टाइम उड़ रही हैं। बाजी में है शर्त में मैंने सुना कि 100 कबूतर कट गया, सिर्फ प्रवाही हवाओं की वजह से 100 कबूतर एक शहरों से दूसरे तीसरे शहरों में चले गए हैं। अब वो कहेंगे जी ये क्या है, कभी आके बैठ के देखें इतने कबूतर जिसका कितना बड़ा जिगरा कि बाजी में, बाजी वाले दिन 100 कबूतर काट रहा है। ये मेरे ख्याल में यूपी अलीगढ़ की बात है। तो ये उस पर बताया गया कि यूपी अलीगढ़ में जो है 100 कबूतर, 151 कबूतरों में 100 कबूतर कट गया उनका, और कबूतर घर ही नहीं आया, रात बसा और सारी हवाओं की वजह से दब गया कबूतर। मौसम खराब और मौसम ख़राब चल रहे हैं इस टाइम, बाकी परालियाँ शरालियाँ जल रही हैं। तो मौसम ख़राब की वजह से इस टाइम वहाँ तो अच्छा मौसम है इस टाइम हमारे, लेकिन हमारा जो जम्मू सियालकोट में यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक हो गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और साथ ही हमारे जो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा ठंडक भी है। तो गर्मी भी यहाँ पर खूब पड़ती है जम्मू में, सर्दी भी खूब पड़ती है, 46 डिग्री लेकिन यहाँ पर नहीं 46, 45, 47 तक जाती है डिग्री ऐसी कुछ। देखो हर बारी जाती है, थोड़े दिन 2 दिन के लिए जाएगी, 4 दिनों। और इस बारी तो बड़ी बड़ी जगहों के आपके जम्मू के भी कबूतर गाड़ी नहीं लौटते कई बारी, और अच्छे रिकॉर्ड भी लोगों ने बनाए हैं। अब मेहनत कर रहे हैं तो रिकॉर्ड बनेंगे आपके, अच्छे रिकॉर्ड बनेंगे। अच्छा कर रहे हैं लोग और अच्छा करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, इज्जत बनेगी आपकी। ये भूखी इज्जत जो है ना, खोचने वाली जो इज्जत, ये छोड़ दें आप। शॉर्टकट रास्ते जो है ना वो छोड़ दें। अगर आप शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे ना तो शॉर्टकट बन जाएंगे आप, कबूतर परवरी के लिए और अपने लिए भी। जो हिटे मारनी जो शुरू की है ना बातों से, बातें करने कारनामे करके बताओ, फिर बताओ। दूसरे को कहना दूसरे इधर मेरे छत पे दाना डालना मुश्किल है। किन्ने बंदे आते जी थोड़े, मैं 1-2 बारी किया तुहानू, मैं रिक्वेस्ट की इनसे, मैं अच्छा नहीं समझता। कितने बंदे थोड़े आते हैं नहाने से कबूतर? 7-7, 8-8 मुड़े आते हैं, 7 लड़के 8 लड़के, और हमारे भी होते हैं, कितने होते हैं? 4-5 आते हैं, वो भी कम पड़ जाते हैं कई बार। 11-12 बंदे कबूतर नहलाते हैं, और पूरे तरह से कबूतर नहीं नहला सकते। एक छत के भी नहीं पूरे दिन में पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन नहला नहीं सकते कबूतर। तो ये बातें करनी छोड़ दें, दम रखें अपने आप में। इधर दाना डालने का ना, दाना छोड़िए। अगर मैं मोटर बंद कर दूंगा ना तो एक गांव एरिया से, हमारे गांव एरिया के, हमारे कहते हैं शहर एरिया की तरह स्टार्ट नहीं होते, गांव एरिया का हमारा एक मेरे दोस्त ने दिया, हमारा बड़ा तगड़ा, तो होई थी मोटर खराब, कोई गल नहीं, कि आंदा पानी भरी देंदा। उस बंदे ने तोबा करके कहा भाई साहब मैं अब दोबारा जनाब मैं नहीं आऊँगा छत पे। वो आया नहीं उसके बाद। उसके बाद मुझे बाद में पता लगा वाल बंद था, वाल से वो आने मोटर लगा रहे थे, पानी नहीं चढ़ रहा था, वाल एक जगह पे बंद कर दिया किसी ने। क्योंकि बंदर आया क्या हुआ, वाल बंद हो गया गलती से, और पानी नहीं आ रहा। जब उसने पानी, अभी उसने पानी पूरा भी नहीं किया। तो अगर यहाँ पर मोटरें नहीं लगी हो ना तो यहाँ पानी भरना भी मुश्किल है। और जहाँ पानी नहीं ना भरा जाता वहाँ की बातें करना छोड़ दें, गिलास एक पानी में बैठे उसको सिप करके पिए, तो उसी में आप ठीक रहेंगे, ठीक है। और जो मैंने बात की है, और टू दी पॉइंट में बात करता हूँ, अगर हमारे में कोई कमी पेशी है, हम साहब कहते हैं हमारे में ये है। दुनिया भर के इलाज मेरे पास है, दुनिया भर के, लेकिन मेरे पास आज भी मर्द इतनी है कहने की बात है, क्योंकि जब शहर ही आपने बसा लिया कबूतरों का तो मर्द तो होगी।
दिखता नहीं हमें कबूतर बीमार कबूतर कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। लेकिन जिगरा हमारा है, लाखों रुपए का कई बार नुकसान रोज़ का हो जाता है, लेकिन हम चुप करके बैठते हैं, यार हो गया। तो इसलिए कबूतरबाजी में आप जिगरा रखें। थोड़े कबूतर भी आपने पाले हैं, जितना आपकी हैसियत है उस हिसाब से कबूतर रखिए। मैंने कभी इनको नहीं कहा कबूतर बढ़ाओ, मैं इनको कहता हूँ कम कर दो, इनको कहता हूँ कम कर दो। इतने रखो जितने आप कंट्रोल कर सको। मेरी बात आप छोड़िए, मेरा शौक़ एक अलग शौक़ है, ठीक है ना। इसीलिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्रीड मैंने दिखाई है, इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद में कबूतर मेरे पास हैं, ठीक है, नॉलेज के हिसाब से। इसीलिए बड़ा कि ब्रीडें सारी छत पे रखी, पाली, उनको क्रॉस में टेस्ट किया, ओरिजिनल भी टेस्ट किया, फिर रिजल्ट देखे, फिर बात करनी शुरू की, उनके उड़ान का पैटर्न देखा, उनका सिस्टम देखा कि ये कैसे चेंज हो सकते हैं। ये नहीं है कि बिना प्रैक्टिकल किए ही बातें सुनी लोगों से और करनी शुरू कर दी। हाथों में कबूतर हो तो फिर बात करें। हर नस्ल का, सफ़ेदों में महारत हासिल की, हरों में महारत, कलर में, सारी में महारत हासिल की, और कोई ऐसी वीडियो नहीं जो मैंने नहीं शेयर की, और अभी भी शेयर पे शेयर कर रहे हैं आप नस्लों के ऊपर। आज ये टॉपिक था, ये टॉपिक के ऊपर कर दी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं था, इसलिए हमारे इनके चैनल पे भी ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे चैनल पे भी चढ़ेगी जी। तो इन्होंने भी लड़का अपना लाया हुआ साथ में, वो कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो हमारे चैनल में भी इसलिए चढ़ेगी कि लोगों को ये वर्ल्ड में जाता है मेरा चैनल। तो इनका अभी ये है कि यहाँ पर जम्मू वाले देख सकते हैं, और जो भी भाई हैं वो खुश रहे, अपने तौर पे कबूतर रखे, पाले, शौक़ ज़रूर करें, मकोयों का भी करें, जर्चों का भी करें, लेकिन उनमें देखें, पहले खुद प्रैक्टिकल करें। आप बिना प्रैक्टिकल के कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। लोगों की सुनी हुई बात, नहीं जी जर्चा नहीं लगना, नहीं तो मकोया नहीं लगना, बंद आँख नहीं लगनी। अब बंद आँख में देखो, मैं आपको बताता हूँ, किसी ज़माने में हमने कबूतर लाने जाना ना, वैशी कबूतर को बग्गा कहते थे, सफ़ेद मकोए को भी बग्गा कहते थे। अब हम जब सुनते थे, कबूतर देखते थे हाथ में, तो सोने का बिस्कुट होता था, लेकिन कबूतर का नाम क्या होता था? बग्गा। और बग्गा नाम पता नहीं किसने डाल दिया, वो बग्गे मशहूर हो गए सारी जगह सफ़ेद। तो बड़ा बुरा लगना मुझे, लेकिन मैंने किसी को नहीं कहना, मैंने कहा ठीक है जी, जैसे भैया कितने पैसे हैं इसके, तो उन्होंने कहा ये ले जाओ जी, ऐसे बग्गा, ये सफ़ेद हम पालते नहीं है। तो बग्गे की जगह मुझे कभी कभी वैसी मिल जाना, कभी कोई टुनिया ब्रीड की नस्ल मिल जानी, तो देख के हमने रूह खुश हो जाना हमारा। तब कबूतर जब हमने मैंने लाने शुरू किए, तो बग्गे के नाम से लाने शुरू किए, तो बग्गा वर्ड ही मुझे, मैं कहूँ मैं यार ये बग्गा डाला किसने, आज तक वो बग्गा नाम का बंदा मुझे नहीं मिला, बग्गा नाम डाला किसने सफ़ेदों का। मकोए को भी कहते थे, सफ़ेद मकोए आते थे, उनको भी बग्गा कहते थे। अच्छा, सफ़ेद मकोए को भी आपको मैं बताऊँ, एक ले आओ जी, एक मिनट वीडियो शो करें जी। एक नायाब कबूतर का पहले परों का, सफ़ेदों का। तो भाई साहब ये हम बार भी नहीं निकालते, ये उस्ताद कर्नल कमल के बाद से लास्ट कबूतर। अभी भी कोलंबियन कबूतर इंडिया में है, हमारे एक दो घरों में है। ये जो कोलंबिया से आए हुए कबूतर, बेशुमार उड़ान और टूर्नामेंट में लगे हुए कबूतर हैं। आंखें इनकी ग्रेइश, पूरी ऐसे ग्रेइश, इनमें लाल लाल निशान नहीं आपको दिखाई देगा, चेहरे मोहरे देखिए इसके। और इसी तरह का सफ़ेद कबूतर हमारे बनारस शहर में, ये मादी है इसके साथ, ये देखिए फीमेल आप, इसमें आपको लाल की बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। एक नायाब जोड़ा जिसे कहते हैं, ये देखिए 3 परों में, पहले परों में देखें, गुलाई देखें इनके परों। ये पट्टी वाला कबूतर है वो। मेरे ख्याल में अगर मुझे कहे, मैं पाइपा छत से, मैं ज़्यादा नहीं है, गुस्सा आया मुझे, नीचे मैं फेंक दूँ और मुझे कोई कहे ना ये पट्टी वाला, हमें इतनी मतलब कि ये नॉलेज की कमी की वजह से है। सेम कबूतर हमारे मकोऊ कबूतर जो हैं सफ़ेद, अपने बनारस के जो कबूतर है, इस टाइम काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ना, मेरे ख्याल में लखनऊ में एक हमारे अपने ख़ास हैं, राजू भाई, मैं निकनेम ही लूँगा उनका, मैंने उनका बाद काफ़ी बड़ी तादाद में देखे हैं वो कबूतर बनारसी। आप यकीन करें, शाम तक की परवाज़ें हैं उनमें, घर से वो बात नहीं निकालते। खुद उड़ाए मैंने वहाँ पर, खुद जब उड़ाए 8 कबूतर उस दिन इलड़ ले गए, उनमें एक मकोया पर भी ले गया वो, बाकी लाल थे उनके, तांबड़े टाइप के कबूतर थे वो और सुर्ख कबूतर थे उनके पास। ये देखिए नायाब कबूतर, जोड़ा ही देखिए आप, जोड़े की खूबसूरती देखिए आप। तो नॉलेज की कमी नहीं होगी तो बंदा कहेगा ये पट्टी वाला। और ये इसका खोपड़ा आप देखिए, सबसे बड़ी बात इसका खोपड़ा देखिए आप, इसका खोपड़ा देखें आप, क्या है, कितना बड़ा खोपड़ा, चौड़े सिर के हैं बिल्कुल। इसकी चेहरा मोरा खोपड़ा देखें आप, दुम में देखें कितना बड़ा इसका चौड़ापन देखें आप, पैरों में देखें चौड़ाई देखें, गुलाई देखें इसकी, राउंड शेप देखें आप। और ये खूबसूरती और
चमक देखें इनकी जार। आपको मैं शौक कराता हूँ यहाँ पर सफ़ेद में मार ज़्यादा। क्लोज कर नर्क कर। क्वालिटी हाँ हाँ क्वालिटी में आ रहा है। सेटिंग खराब होगी, इसको आप पा सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलें। काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए। उस्ताद जी का हम शुक्रमंद हैं कि जो उन्होंने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। तो चलो इसी के लिए हम जहाँ पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत। तो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहता। देखिए आज मैंने जर्चों के बारे में, मकों के बारे में बोला है। मुझे एक आपसे जो नए यंगस्टर्स हैं उनसे आपसे आज मैं भी एक क्वेश्चन करता हूँ। आज तक एक वीडियो आप सिंगल वीडियो मुझे बता दें जो इतनी दुनिया भर में आपने वीडियो देखी है। क्या आपको पता कि सर्चों में कितनी वैरायटी होती है? क्या आपको पता कि मकों में कितनी वैरायटी होती है? और मकोए किस शहर के थे? ये क्या आपके उस्तादों ने आपको बताया? ये क्या डब्बा बंद उस्ताद हैं सारे? मैं वो चीज़ नहीं कह रहा। हर लिमिटेशन होती है, हर उस्तादों की अपनी अपनी एक लिमिट है। वो मखदूद कबूतरबाजी में है। लेकिन क्या ये इतनी नाले की बातें क्या आपके उस्ताद करते हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि ये इसमें पट्टी वाला पारा है, इसको कैंसिल कर दो, उसको ये कर दो, वो कर दो? मैं नहीं कहता आप डालें। कैंसिल है तो देखिए दोनों के लिए कैंसिल है। कैंसिल इनकी दोनों की बाजी है। इन दोनों में कैंसिल हो जाते हैं कबूतर। तो ना चाचा ये उड़ा सकता, ना मकोया उड़ा सकता, ना ये उड़ा सकता। तो मैं एक आपसे ही एक क्वेश्चन करता हूं कि एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि आप क्या अपने जंकी अपने आप में, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसके जर्चों के बारे में, मकोयों के बारे में आपको नॉलेज दी जाए और मकोयों के बारे में कहा जाए कि एक पूरा शहर ही पूरा मकोयों का था जिसमें कोई नस्ल ही नहीं थी? बिजनौर में पी लखे था तो पी लखे ही पी लखे थे। देवबंद में भी आपके जो मोती वाले हैं वो पी लखे भी हैं। क्या आपको किसी ने कहा है? हाँ, देवबंदियों को तो पता, देवबंदियों को पता। यूपी में जो इलाके साथ साथ में लगते हैं, रामपुर वालों को पता होगा, मेरठ वालों को पता होगा, जो साथ साथ में जितनी है खुर्जा, बुलंदशहर, इनको सभी को पता है क्योंकि इन इलाकों में है वो। क्या आपको थोड़ा सा बाहर हट के पंजाब साइड में, हमारी जम्मू कश्मीर साइड में क्या इन चीज़ों की नॉलेज है? ये आपसे भी एक सवाल है कि कबूतरबाजी में आप प्रैक्टिकल करें, कोशिश करें जितने प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें जितनी आपकी हैसियत है। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने हर नस्ल पे सच, अगर मखदूद नस्लें आपने रखनी है, लिमिटेड कबूतर रखने हैं कब लेकिन उनका निचोड़ निकालें आप, उनमें पार डाल के देखें, ब्लड चेंज करके देखें, उनमें ऊपर नीचे करके देखें। और ये याद रखें कि जब मैंने ये कबूतर जो बताए हैं आपको, ये वाले अपने, ये कोलंबियन कबूतर है। ये ना इंडिया के हैं ना पाकिस्तान के, कोलंबिया के कबूतर हैं। और इनमें उड़ाने भी 15-15, 16-16 घंटा, 18-18 घंटे भी इनकी उड़ाने रही हुई। तो ये कोलंबियन कबूतर है। ये उस्ताद कर्नल जो कमल है, हमारे बड़े भाई जो है, मेरी अपनी छाता है, उनकी ये वाली छाता है, जो फ़र्क नहीं है, मेरी छत लगा ले आप। तो वो लखनऊ में एक ऐसी छाता है जो हमारी बड़े भाई साहब की है। तो ये उन्हीं की पुरानी नस्लें हैं जो मैंने संभाली हैं। और मैंने आज तक अगर उनकी कोई भी नस्ल है, चाहे वो दवास थे, चाहे वो सफ़ेद थे, चाहे वो देवबंदी थे, कभी उनको बाहर नहीं निकाला। ये इनको कभी नहीं मैंने उड़ा कर देखा। हमें पता है ये उड़े हुए हैं, चैम्पियन कबूतर रहे हुए हैं। मुझे कोई कहेगा जी इसको उड़ाना, मुझे बच्चा देना इसका, तो मुझे कोई किसी ने कोई पंप दे के कोई ये थोड़ी कह सकता है इसके बच्चे ले हो तो मैं दो। अब ये कहेगा उड़ाना है, बाजियों के लिए ये कबूतर नहीं रखते भाई। अब ये नस्लें ख़त्म हो गई। अगर देना होगा मुझे इनमें क्रॉस डाल के देना होगा, ठीक है? मुझे देने की पहले तो बात ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे तो ये कहेंगे ये पट्टी वाला। एक भी पट्टी वाले का ऐसा खोपड़ा और चेहरा मोहरा लगाएं, एक भी कबूतर जो है ना अपने पट्टी वाले का, आपके जितने सवाल है मैं हर बारी इनको भी कहता हूँ, इनको भी कहता हूँ। जब आप बैठे होते हो, कोई भी आपका सवाल जवाब है तब करें आप मैक्सिमम। अगर आपके दिल में कोई बात आती है कि ये क्या है, क्यों, ये वजह वजूहत क्या है, तो पूछे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें। जब आप बैठे होते हैं कबूतर पकड़े, ये कौन सा कबूतर है, फलाना कौन सा कबूतर है, तो ये आप ज़रूर पूछें। तो इसलिए ऐसे खोपड़े चेहरे मोहरे के क्या पट्टी वाले होंगे? और देखने में मकोई आँख है ये, लेकिन लालगी ना मात्र की है ही नहीं इसमें। तो ये जो कबूतर हैं बाहर गए हैं आप। अब मैं इनको इधर का बता के कैसे इनको एक्सप्लेन करूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ? लेकिन ये चेहरे मोहरे आपको कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे नहीं आपको नायाब कबूतर।
तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं जी। आपके सारे सवालों का जवाब मेरे ख्याल में मिल गया। और अपने गिरेबान पे, अपने दिल पे, अपने घर में कबूतरों पे झांक के ज़रूर दिखा करें कबूतरों में क्या है। और रात के समय ज़्यादातर कबूतरबाजी भी आप करें, रात के अंधेरे में कबूतरों को देखें, परख करें। जब लाइट कम है उस टाइम परख करने की कोशिश करें, तो कबूतरों का आपका मैक्सिमम आपको पता लगेगा कबूतर कितने पानी में और कैसे कबूतर हैं आपके पास। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ नहीं। चलो जी, आपका भी वेलकम है, आप आए हैं, आज फर्स्ट टाइम आया मेरे ख्याल में। पहली बार। तो अभी ये नीटा भी काफ़ी लेट हो गया है, इसने भी जाना घर। ये सुबह से आए हुए हैं, सुबह से मैं घर में नहीं हूँ, तो दोपहर को आया, फिर मैं बाहर चला गया। तो इसके साथ इजाज़त लेता जी। नमस्कार, आदाब जी सब भाइयों को।